मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शेखर जीएस एकेडमी दरभंगा में स्वागत है। ज्योग्राफी में आज पश्चिमी घाट के दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी घाट के जो दर्रा है, पहला थाल घाट दर्रा, इसकी ऊंचाई 580 मीटर है। ये नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। दूसरा भोर घाट दर्रा, इसकी ऊंचाई 520 मीटर है और ये मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है, यानी मुंबई से पुणे को जोड़ता है। तीसरा है पाल घाट दर्रा, इसकी ऊंचाई 530 मीटर है और ये कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है, यानी कोयम्बटूर से कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग बनाता है। ये कोयम्बटूर तमिलनाडु और कोचीन ये पड़ता है केरल में। अगला दक्कन का पठार, महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ी है। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। महाबलेश्वर भी सह्याद्री की एक प्रमुख चोटी है जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चारनोकाइट पठार से बनी है। इनकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ठीक है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण में पाल घाट है। पाल घाट नीलगिरी के दक्षिण में पाल घाट गए पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डेमम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। ठीक है। अनामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। तो अनाईमुदी किस पहाड़ी पर? अनामलाई पहाड़ी पर। इसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ठीक है। नोट, अनाईमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। अनाईमुदी जो है ये 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएँ 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची कार्डेमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अनामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ। प्रसिद्ध पर्यटक अर्थात कोडाई कनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में ही स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है, यहाँ पर देखिए। ठीक है। भारत के पूर्वी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। तो भारत के जो पूर्वी तट है इसको बांटा गया है। पहला है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट, यह कोरोमंडल तट कहलाता है। दूसरा कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट, यह गोलकुंडा का तट कहलाता है। और तीसरा गोदावरी डेल्टा से लेकर के उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। जैसे कि ये वाला देखिए आप, ये भारत है। तो भारत में ये जो भाग है इसको कहते हैं पूर्वी घाट पहाड़ी। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कन्याकुमारी, यहाँ पे है कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा डेल्टा जहाँ कृष्णा नदी इधर से बहती जाती है, आज समुद्र में मिल जाती है। तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। दूसरा है कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा, और यहाँ पर गोदावरी नदी आती है, यहाँ मिलती है। तो कृष्णा से लेकर के गोदावरी तक के भाग को हम लोग गोलकुंडा तट कहते हैं। और गोदावरी डेल्टा से लेकर के उत्तरी तटीय भाग यहाँ जहाँ तक जाता है पश्चिम बंगाल तक, इन सब को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट कहते हैं, जिसमें ओडिशा और पश्चिम बंगाल का भाग भी शामिल है। ठीक है। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। ठीक है। ये पूर्वी घाट पहाड़ी में ही विशाखापट्टनम है। यहाँ पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है पुलिकट, जो चेन्नई में पड़ता है, चिल्का पुरी ओडिशा में तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश में। तो लैगून, पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून कौन कौन से हैं? पुलिकट, चिल्का तथा कोलेरू। नोट, लैगून समुद्री क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। भारत के पश्चिम तट को निम्न भागों में बांटा गया है। अब देखिए, अभी पूर्वी तट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट, यह इसको कहते हैं पश्चिमी घाट पहाड़ी, ये पश्चिमी भाग। तो भारत के पश्चिमी तट को बांटा गया है। पहला है गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र को कोंकण तट। यहाँ महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा पड़ता है। तो गुजरात से लेकर के गोवा तक के भाग को कोंकण तट कहते हैं। गोवा से कर्नाटक तक के भाग को बेंगलुरु तट कहते हैं। गोवा से कर्नाटक, पूरा कर्नाटक वाला जो भाग है इसको बेंगलुरु तट कहते हैं। तो बेंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र को कनारा तट कहते हैं। गोवा से कर्नाटक के बेंगलुरु तक का तट किस क्या कहते हैं? कनारा तट। और तीसरी मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार, यहाँ से लेकर के यहाँ कन्याकुमारी तक के जो तट है इसको मालाबार तट कहते हैं। तो पश्चिमी घाट पहाड़ी को भी 3 भागों में बांटा गया है। वैसे और कई उपभागों में भी बांटा गया है, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण है जिसको आप लोग याद रखेंगे। पहला है गुजरात से गोवा तक का तटीय भाग कोंकण तट कहलाता है। गोवा से मंगलुरु तक ये किनारा तट, और मंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार तट।
भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मार्मागोआ गोवा में, मंगलुरु कर्नाटक में, कोच्चि केरल में, नानासिवा महाराष्ट्र में। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है कि मुंबई किस द्वीप पे बसा हुआ है, तो सालसेट द्वीप पर। मुंबई का सबसे बड़ा बंदरगाह सालसेट द्वीप पर मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। ठीक है। मालाबार तट पर अनेक पशजल है जिसे स्थानीय भाषा में कायल कहते हैं। तो मालाबार तट पर बहुत सारे पशजल है जिसे कायल भी कहा जाता है। मालाबार तट पर अनेक हो गया। ये भारत में 2 द्वीप समूह है, पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकट द्वीप भी कहते हैं। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। तो अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं? 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहाँ चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वन का संयोजन है। अगला, बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यूमूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। ठीक है। सुंदरबन, जो गंगा का डेल्टा है, में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नोट, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो असम में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों शाखाएं आकर के मिलती है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही माजुली द्वीप है असम में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक है, 730 मीटर ऊंचा है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपयोग प्रक्षेपण केंद्र है। अगला, व्हीलर द्वीप, यह ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है व्हीलर द्वीप पर। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। तो व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम कर दिया गया और भारत इस पर अपना मिसाइल परीक्षण करता है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है, तमिलनाडु और श्रीलंका के पास। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो एडम्स ब्रिज राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे देखिएगा, यह है भारत, यहाँ श्रीलंका है, तो यहीं पर है एडम ब्रिज या राम सेतु। ठीक है। इसी को रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। भारत में बायरन तथा नारकोंडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। बायरन द्वीप अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप है। तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप है। इसमें केवल 10 द्वीप पर ही आबादी है वर्तमान में। ठीक है। तो कितने द्वीप पर आबादी है? केवल 10 द्वीपों पर ही वर्तमान में आबादी है। ठीक है। देखिएगा, एक फ़ोन आ गया था। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहाँ महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सम्मिलित है। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। तो मूंगा कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है। ठीक है। अंडमान व निकोबार के पर्वत शिखर, अंडमान और निकोबार में पर्वत शिखर सैंडल पीक या उत्तरी अंडमान में 730 मीटर ऊंचाई पर है। माउंट डिओवाली मध्य अंडमान में 515 मीटर, माउंट पोयोबो दक्षिणी अंडमान 460 मीटर, माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान 450 मीटर, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार 462 मीटर ऊंचा है। प्रमुख जल अंतराल 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। 9 डिग्री चैनल कवरती व मिनिकॉय के मध्य। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। ग्रेट चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कूडन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य है। पाक की खाड़ी, यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। महत्वपूर्ण जानकारी,
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी कहती है। तो उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है और जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है वहाँ पर उसका नाम भागीरथी है। यह उत्तरकाशी जिला से 3900 मीटर की ऊंचाई से गोमुख हिमानी से निकलती है। गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर संतोपथ हिमानी अलकापुरी हिमनद में है। अलकनंदा में महासीर नाम की मछली होती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आ जाता है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहाँ अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो गंगा कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पावना के पूर्व गोललुगडो घाट के पास पद्मा से मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बढ़ती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेघना इसे आकर मिलती है। तब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक बराक नदी उद्गम मणिपुर की माउंट जानपो पहाड़ी में है। ब्रह्मपुत्र नदी चेमयुंग डुंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दियांग एवं असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग, कामेंग, लोहित, सबनसिरी, भरेली, मानस, धनसिरी, रायदाक, पगडिया, कोपिली आदि है। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। यह 84गढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंसरोगढ़ चित्तौड़ के पास प्रख्यात चुलिया जलप्रपात है। ठीक है, तो चुलिया जलप्रपात कहाँ पे है? तो 84गढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में, ये चंबल नदी पर है चुलिया जलप्रपात। ठीक है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू एवं कश्मीर राज्य से होकर बहती है। भारत एवं पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौते संधि 1960 ईस्वी के अनुसार भारत इन नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदी झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग करता है। रामगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। बंसधारा नदी उड़ीसा के कालाहारी जिले से निकलती है, जो गोदावरी एवं रिपीकुलिया नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी का जल प्रवाह क्षेत्र भारत के 7 राज्यों में है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं उड़ीसा में विस्तृत है। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्य से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जीरी, धनसिरी, सिंगला, लोंगई तथा सोनाई। बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग 6 घोषित किया गया। इस नदी पर तिहाई मुख्य बांध अवस्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगई है। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी एवं ताप्ती। भारत की नदी सतलज, इसका संगम या मोहना तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित है। राकसताल झील है, जिसकी ऊंचाई समुद्र से 455 मीटर 4555 मीटर है। इसकी लंबाई चिनाब किलोमीटर में लंबाई नहीं दिया है ना। ये जो है शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। सिंधु नदी, यहीं तक